नेताजी सब अभी खूब माने लड़ाई कर रहे हैं। बीएड क्या कर रहे हैं, उनका बीएड वीएड सीटेट का जो सर्टिफिकेट्स है काफ़ी जाया चला जाएगा। अभी देख रहे हैं कि पुरनका सब जो पुरानी पीढ़ी के नेताजी हैं वो थोड़ा कम लाइमलाइट में आ रहे हैं, नया नया पीढ़ी का थोड़ा नया नया चेहरा सब आ रहा है। तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि टीचर का बीपीएससी टीआरई 4 निकाला जाए। जब बीपीएससी के थ्रू टीचर की बहाली होने से पहले जो था कि छठे चरण का जो नियोजन लास्ट नियोजित टीचर्स का जो बैच था, तो उसका नोटिफिकेशन 2017 में शायद आया था। उसके बाद उसके बीच में आंदोलन होते रहता था, तब तो हमको बिहार से कोई लेना देना नहीं था। 19 में जब फॉर्म आया तो मुझे यहाँ के कुछ लोगों से परिचय था, तो उन लोगों ने मतलब मैंने सहेली थी, तो उन लोगों ने फोर्स किया कि एक तो भर दो ना, हाँ सिर्फ भरना है, मेरिट पे हो रहा है, सीधे भरना है फॉर्म भर दो, वहीं से पोस्ट से भी भेज सकती हो, आके दे सकती हो, लेकिन जो दुनिया में कहीं ना हो बिहार में हो। तो इनका जो था कि हर ब्लॉक में जाके फॉर्म भरना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं वहीं से कलकत्ता से ही हर ब्लॉक में वो एड्रेस बताती थी और हम भरते जाते थे। बहुत हेल्प की बेचारी। अब इस साला इसी चक्कर में, इसी घटना में उससे मैंने मेरा कनेक्शन जो है टूट गया है, झगड़ा भी हो गया। तो झगड़ा हो गया मतलब मनमुटाव हो गया कि क्योंकि वो उसी लोकेलिटी में है जहाँ से हमारे एक तो नेतवा जी है, कुतवा जी जो हेडमास्टर है, तो माफ़ी कैसे मांगेगा बोल कर एमएलसी बन गया। तो यहाँ जो चीज़ें चलती है तो दबाव में रहेगा ही कोई भी, तो दबाव में थी तो डिटैच हो गया उससे। फिर चलो कोई बात नहीं जो भी है, लेकिन उसने बड़ी हेल्प की मुझे। देखिए मनसा उस वक्त हम यहाँ पे आके जैसे ही फंस गए वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी मनसा तो साफ थी ना, तो हम उसको डेफिनेटली हम उसका एहसानमंद हैं, उसका अप्रिशिएट करते हैं, उसका थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो उसने मुझे मैंने बहुत मदद की इसमें, और हम वहाँ से भेजे और फिर जो हुआ सो ये। तो 2019 में इसका फॉर्म निकला था, नोटिफिकेशन 2017 में और 2019 में, और इस बीच में आंदोलन कर रहे हैं नेताजी सब, उसी में एमएलसी बन गए, नेताजी मौका मिल गया। तो 19 में फिर फॉर्म भरने के बाद 2021 में काउंसलिंग हुआ था। फिर काउंसलिंग के बाद जॉइनिंग लेटर का भी अटक गया था, तो ये शायद काउंसलिंग हुआ था अक्टूबर 2021 में, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वैसे 4-5 महीना बाद उसमें फिर एक आंदोलन लोग कर दिया। मैंने मौका मिला तो मौके पे चौका जो कहते हैं वो मार दिया। फिर एक आंदोलन हुआ था, उसमें हमको पता चला था बिहार का आंदोलन, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि अच्छा आंदोलन हो रहा है जॉइनिंग लेटर के लिए, क्योंकि काउंसलिंग हो गया, जॉइनिंग लेटर दे नहीं रहा 4-5 महीने। हमको 1% भी कुछ नहीं लगा, मतलब हाँ जेन्युइन वहाँ भी होता है, आंदोलन से होते रहता है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहते हैं तो वहाँ भी, स्कूल में नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में देखते हैं कि आंदोलन होते रहता है, तो हमको लगा कि हाँ हो रहा है, जेन्युइन है। तो जो चेरा चपाटी से भी लोग खूब परिचय में रहता है, जैसे कि मेरे ही साथ जो 21 टीचर जो काउंसलिंग में आया था, और सब ये नेता चेता, सोनू मिश्रा, अमित मिश्रा, कौन अमित विक्रम, तो चमित विक्रम, तो ये बंशीधर, तो टंसीधर, तो ये सबसे जुड़ल रहेगा, सबका गाँड में गाँड सटाए सब रहेगा, एकदम एक थाली एक थड़िया में बैठ के खाएगा सब, थड़िया। तो ये लोग का मैंने जैसे कोलकाता में कुछ ऐसा होता था आंदोलन, तो उसका नेता सबसे हम लोग को पहुँच ही नहीं होता था कि कौन ये, वो अलग है। हम लोग यदि जाएँ भी तो वो सिर्फ खड़े रहेंगे, हाँ साथ में ये, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो सबके साथ एकदम कंधा पे हाथ रख के सब घूमता है। तो ये नेताजी सबके जो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन ये कुत्ता बिलाई से पालतू तो आएगा चंदा मंगाने के लिए, हर बार होता था। हमें यहाँ भी कुछ होगा तो बोलता भी था कि 2 साल तक जो हम लोग को ग्रेड पे नहीं दिया गया था, तो उसके लिए कि हम लोग केस करें, हमने कहा अब रहने दो, ताकि उससे पहले हम काफ़ी पैसा दे चुके थे यहाँ नौकरी करने के बीच में। उसमें एक तो हमारे स्कूल की जो रिया मैडम थी, ये जो अभी नहीं बबीता चौरसिया, झांसी की रानी, हाईलाइटेड नेत्री अभिनेत्री मैडम हो जाती है सब, तो वैसे उसको भी हाईलाइटेड करने का, उसको पिछवाड़े में उचकून लगा के ऊँच करने का बहुत कोशिश किया गया था। तो था भी कई ग्रुप्स में जब हमको ऐड की तो हम देखे अच्छा वो एडमिनों में है, तो फिर तो हम वहाँ पे 2-4 दिन ही टिके थे, क्योंकि हम चंदा दे नहीं रहे थे, इनके उठ पटांग जलेबी वाला बात में हम फंसते नहीं थे, तो फिर हम साइड हो गए। तो अपने साथ हमको जुड़ाने ले गई थी बेचारी। तो उसके बाद तो इसमें क्या हुआ था कि पैसा मांग रहा था, तो हम मना कर दिए कि नहीं हमको नहीं चाहिए, आप दिलवाइए, तब 5,000 हम ऐसे ही तो आपको दे देंगे, 5,000 क्या 10,000 दे देंगे आपको, 2 साल का पहले दिलवाइए ग्रेड पे, अब बहुत पैसा है आपका ऐसे ही, वो फालतू नहीं है, जो सरकार का नियम है वही चलता है, कोई लॉजिक है तो इसके पीछे बताइए। तो लोग ऐसी चंदा इकट्ठा करता है, कोर्ट में जाएगा, कितना लड़ेगा, एक तो
मुद्दा मिलता है, जब पूरा अपने पकड़ से कभी खर्चा करेगा, बचेगा तो उसका हो गया। ये दौड़ा भागा तो उसका कुछ लेगा ना, कॉम्पनसेशन लेगा ना, उसका कुछ इंसेंटिव्स लेगा ना। इससे जो कूदा उदा, एक तो हाईलाइटेड हुआ, एक तो नेतागिरी करने का मौका मिला, एक तो चुनाव लड़ सकता है लड़के, एक तो एमएलसी बन गया। तो हर तरह से 5 उंगली 10 उंगली ये लोग का घी में रहता है। तो नेतागिरी करने में बहुत फ़ायदा है। कितना जैसे अभी का हो रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ ये बीपीएससी टीआरई तो जो अभ्यर्थी वो करेंगे, कुछ लोग बिना अभ्यर्थी के अथी है इसमें जुड़ा है, नेता बनल है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कथी के लिए? उनके दिल में सामाजिक मुद्दों पे दर्द जिसको हो रहा है, जो सामाजिक अन्याय है उसको लेकर दर्द जिसको हो रहा है। और मेरे साथ तो यहाँ कोई अन्याय हुआ नहीं। ये दोगलापंथी जो है, ऐसे लोगों को यदि मैंने किसी झूठे केस में फंसा के 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाए ना, वो भी बेटर है। ऐसे ही लोगों के लिए अब वही चीज़ है कि भगवान श्री कृष्ण से जब सवाल उठता है कि कर्ण को धोखा से मारे था, कथी कर्ण को गोदी में उठा के चुमा लेते, दूध का धोया था। तो ये सब ऐसा आदमी से यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है, अपना अपना फ़ायदा। मेरी समस्या किसी को, पूरे बिहार में किसी को नहीं दिखी। सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिलने लगा तब इनका घर फटने लगा, तो वहाँ अकाउंट सस्पेंडेड करवाया। तो जो बात मैं कर रही हूँ कि उस समय क्या हुआ कि फिर ये लोग पैसा मंगवाया हमसे, वहाँ से बात करके कि देखिए फ़ोटो वीडियो भेज रहा है हमको, मैंने ब्रेन वॉश कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हम वहाँ से बोला 500, हम 500 दिए, मैंने हम दिए हैं तो हम भी दे देंगे 500 ऐसा करके। तो हम 300 दिए। तो उसके बाद और वीडियो फोटो भेजे जा रहा है कि देखिए मैडम हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब भी आ जाइए कलकत्ता से। हम बोले कि भाई हम भी तो उसमें जुड़े हैं, हमारे लिए भी तो कर ही रहा है, तो हम आ तो नहीं सकते थे, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोग सब जो भी है ये वो तो हम माने एक एहसानमंद होकर हम और 300 भेज दिए, तो 600 रुपये इनका हम दे दिए। दूसरे दिन सुने कि पुलिस का लाठी उठी आने, लाठी नहीं पानी छीटा, भाग गए। तब हम यूट्यूब में खोजे तो नेताजी तख्ती गर्दन में लटकाए, नाली के सामने पास खड़े होकर, बड़का सा ड्रेन नाला था कहीं सड़क के किनारे, तो वहाँ पे कम कोई नहीं, कुतवा को लाठी लेके भगा तो वो दूर जाके भूं 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 करता है वैसे ही। हम बोले साला तुम लोग यही अनशन और ये कर रहा था, और मर जाएंगे, अथी करेंगे, वो करेंगे। जब हम भी इन लोग का छीले जैसे अभी छील रहे हैं, तब इनका असली जो है अंदर का जो नंगापन उघार हो गया। तो पड़पड़ा के बोलता है क्या, आप कीजिएगा नौकरी, हम लोग जाएंगे जेल। तो वही हमको पूछना है कि तुम्हारा 2022 के पहले वही अंतिम आंदोलन था, मेरे ज्वाइन करने के पहले का अंतिम आंदोलन वही था। उसके बाद जो हुआ सो हुआ उसमें हमने कि 2022 के पहले कोई जेल उल गया है? कभी नहीं, इतिहास में कभी नहीं। ये लोग आंदोलन उतना ही करता था जिसमें हाईलाइटेड हो जाए, फोटो खिंचा जाए, कुदुक लें, बोल लें माइक में, है। और जेल जाने के समय तो कुदुक ही भागेगा पहले, बेंगवा की तरह, तो पहले भागेगा, नेतवा सब पहले भागेगा, नहीं जाएगा। तो फिर जब इस तरह का अभी जो मैंने आंदोलन कर रहा है सब, तो बीपीएससी मैंने री एग्ज़ाम जो उसका आंदोलन हुआ था, तो उसके पहले तो हम जेल जा चुके थे। गलत के सामने ना झुककर, हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करके हम जेल जा चुके थे। उसको जब हम सोशल मीडिया पे इसके जो सामूहिक बाप सब है, टीचर इन्फो पॉइंट है, चाहे जितना नेतवा सब है, इसका जो मतारी को एक साथ जो चोद के ये लोग को पैदा किया होगा, तो इस सब कुत्ता बिलाई का जो था, तो उसके खिलाफ जब हम रियल जो इसका हम नंगापन, असलियत जो हम दिखाने लगे सोशल मीडिया पे, जो अभी तक ये लोग नहीं, ये लोग खुद पूजता है बीओ का, डीओ का, लड़ता किससे है? शिक्षा विभाग से। तो तुम उसके गांड में घुस के पाद सूंघ रहा है बीओ का, तो अभी तो शिक्षा विभाग का आदमी है, तो कहेगा क्या ना इनके कहने से विभाग चलता है, विभाग ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ईमान में करेंगे, बेचारे मजबूर हैं, नहीं तो नौकरी छोड़ देंगे। इस तरह से इसका बचाव डिफेंड करके इसका साथ देगा, उसके गांड में घुस दिया रहेगा। अब ये जो हेडमास्टर से पैसा वसूली करता है, चाहे सरकार का जितना फंड ये लोग बीओडी मिल के बांटता है, तो इसको भी तो चाटो फेंकल चूसल हड्डी फेंक देता है, ले खा ले। थाली में खाते खाते नहीं, कुत्ता को हम लोग एक और कुछ देते हैं फेंक के, तो ये लोग तो उसी बोटी, उसी झूठी हड्डी के लिए ये घुड़ियाते रहेगा, और दूसरों को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए और हुलुकते रहेगा, दुमड़ी हिलाते चलते रहेगा। शिक्षक नेता बने हैं, हम ये किए हैं, रामजी जेठमलानी से हम लोग केस लड़वाए हैं, हम इससे करवाए हैं, या हम लोग का परिचय है, हम सीएमओ में लेटर लिखते हैं, हड़कंप मच जाता है, हम मलेशिया गए हैं। तो ये सब ये लोग हवाबाजी मार के आपको भी अपने ग्रुप में रखेगा, अपने हिसाब से वो जो बोलेगा, आपका दिमाग नहीं है तो हाँ हाँ करोगे, और वो सारी हाँ उसके बेनिफिट्स में जाता है, सारे गेंद उसके पाले में जाते हैं।
ये जो शिक्षक नेता है, चाहे ये CRCC है, अनिल सिंह जैसे था, चाहे जितना यहाँ पे ये BRC में बैठल रहता, खैनी मारते रहेगा साला, थूक फेंकते रहेगा साला, सुपारी खाते रहेगा साला, दांत चियारते रहेगा, उसमें सस्ता चुल्लू पीते रहेगा साला, पुलिस में पकड़ाएगा साला, 100 बार कान पकड़ के उठक बैठ के मनोज राय आपसे में एक दूसरे का कहानी भी कहेगा, मेरा विश्वास जीतने के लिए एक दूसरे का पोल भी खोलेगा, ये सब करके थक चुका है। ये BRC में बैठल रहता है, अकाउंटेंट के साथ उसका गांड बैठल रहेगा, अकाउंटेंट का गांड BO के गांड के साथ बैठल रहेगा, BO का गांड बद्री चौपाल के गांड के साथ बैठल रहेगा, उसका गांड रविंद्रा के साथ एक गांड के साथ बैठल रहेगा। सब एक सामूहिक चौथाई में समूह में चलता है, गांड में गांड, अंडा में अंडा सटा के। अब फिर ये आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन है शिक्षा, मैंने अब कहो इन लोगों कि भाई अब तुम स्नातक कह रहे हो, अब तो तुम आंदोलन क्या कर रहे हो? स्नातक ये तो इतना तो बाहर ही निकल रहे, इसमें करो। नहीं कर पाएगा ना, हम तो पहले भी वीडियो बनाए कि नहीं कर पाएगा बेचारा। यहाँ पे न्याय व्यवस्था जो इंसानियत और जो कह रहे ना कि कुछ नेताजी हैं तो इनको सामूहिक अन्याय पे बड़ा दुख लगता है, तो ये लोग कभी भी जेन्युइन नहीं है, फेक इंटेलेक्चुअल, फेक काइंड, फेक नेतागिरी, फेक सामाजिक बन के चलता है। कारण है कि जितना यहाँ पे B.Ed C.Ted कैले है, यदि वो पैसा से खरीद ले है, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो तुम्हारा स्नातक तो ये इधर भी काम आ जाएगा, तुम पढ़ के नहीं निकाल सकता है। तुम्हारी उम्र चाह रही है तो तुम आंदोलन कर रहे हो कि तुम पढ़ेगा। तुम्हारी उम्र यदि 1-2 साल बची हुई है तो तुम पढ़ेगा। तुम्हारा पहले जो आंदोलन, जो तुम आंदोलन करके जो बहाली निकलवाया था, तो जो 2017 में नोटिफिकेशन, 2019 में तुम्हारा फॉर्म, 2021 में तुम्हारा काउंसलिंग, 2022 में ज्वाइनिंग लेटर, मैंने तुम्हारा हो गया 5 साल लग गया तुम्हारा ज्वाइनिंग करने और नोटिफिकेशन में, तो तुम्हारा उम्र उसमें जाएगा नहीं। तुम 5 साल आंदोलन करके करोगे, जबकि मौका तुमको मिल रहा है तमाम एग्जाम का, लेकिन ये पास नहीं करेगा ना, पास नहीं करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा BO DO यहाँ जो है, जिसके पास हम आवेदन लेके दौड़ते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे यहीं का, तो ये सब क्या किया? ये सब आदमी जो था, ये सब मैंने घुसखोर है। बात को जिस तरह से मैनिपुलेट किया कि एक भी इंसान, एक निरीक्षण मेरे स्कूल तक नहीं आया, उसका रिपोर्ट नहीं आया, उसका रिपोर्ट नहीं। और जो रिपोर्ट दिया BO देवनाथ सिंह, वो अभी कोर्ट में आने में उसका आंतरी गांड अंडकों से सब फट रहा है ऐसा लगा। जिस क्षेत्र से निकला है उसी क्षेत्र को ढूंढ रहा है। यदि मतारी मर गई हो तो पता नहीं चल रहा है इसको कि हम कहाँ डूब के मर जाए कि हम कोर्ट न जाना पड़े। तुम जो निरीक्षण किया, कैसे किया, क्या किया, अब आओ ना, तुमको ओपनली अथी कर रहे हैं। ये रविंद्रा जो है वो कौशलवा को फ़ोन में कह रहा है ना कि उससे भी इनका झगड़ा हो गया, तो हम यदि खराब थे, उसका तो वीडियो CCTV कैमरा कुछ था नहीं, रिकॉर्डिंग था नहीं, तो तुम यहाँ पे आओ, हम तुमको बताते हैं कि कैसे हम बात किए नहीं किए, क्या तुम निरीक्षण किया और हमको क्या पूछना था जो तुम जवाब नहीं दिया, जो तुमको हम इंसल्ट किए या किए होंगे या अपने मन से किए थे, तुम्हारी काल्पनिक कहानी में किए थे। तो आओ हम पूछते हैं कि मेरा सवाल जेन्युइन है कि नहीं, लोग कोर्ट में देख ले सीधे। तो यहाँ तुम्हारा जो गड़फट्टा साला रंडी का 14 रंडी का पैदाइश साला, वो खुद ही बिकाल है। कभी हमको कहता है कि माने बदतमीज है, हाँ, बात नहीं करती है, सबसे लड़ लेती है। कभी कहता है कि माने आप ठीक है, आप तेज हैं, आप सही हैं, लेकिन तेवर दिखाते हैं। अभी ये नया चल रहा है, ये जेल में गए थे तो वहाँ 2-3 आदमी माने ऐसे जेलर थी वहाँ की, वो करी। तेवर दिखाने से तो नहीं चलेगा, तो कथी, तो यह बतवा तो तुम्हारे गाँड में आर में लग रहा है, वही चीज़ तो बात है। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरी इसी बात की है कि तुम्हारा गांड, तुम्हारा तेवर, तुम्हारा सुखल झूठा का तेवर, जिसको आता कुछ नहीं है लेकिन ऐठल है। तुम लोग समूह में समूह, गांड में गांड सटा के सामूहिक चौथाई से उत्पन्न समूह में रहकर उसको हम ध्वस्त किए हैं, और जिसकी पड़पड़ी के कारण तुम लोग हमको जेल भेज रहा है कि सस्पेंड कर रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है, सब इलीगल तरीके से, कोई जवाब देने का गांड में दम नहीं है किसी के। जो रंडी जो है कुतिया सब, जो 17 भतार से चुतवा के तेरे को पैदा की है, ये कुत्ता जो है तेरे किसी 17 बाप के गांड में पानी में दम नहीं था जो तू ये जवाब दे दे। जेल से आने के बाद सस्पेंशन होता है अनिल सिंह, ये धीरज झा, हाँ, ये जो मेरा वकील जी बनल था, तो उसका पैसा ना कि हम नहीं दिया है, सारा फ्री में करेगा तो झाड़ू मार के भगाएंगे तेरे को। हम फ्री में आएगा केस करना मेरा कि हम करते रहे, आप परेशान करते हैं, हम झाड़ू मार के भगाएंगे, और उसको हम पैसा नहीं दे रहे हैं।
उसको पैसा चाहिए हर डेट पे 500। ये आदमी कह रहा है कि हाँ हाँ जेल जाने के बाद, पटना गए हैं वहाँ कह रहा है, मानवाधिकार पटना में गए थे वहाँ कह रहा है हाँ हाँ जेल से आने। उसके बाद अभी रिसेंटली हम पटना में शिक्षा विभाग पे केस करने के लिए हम फ़ोन किए तो बोला हाँ हाँ जेल जाने के बाद। तो सोच रहे हो कि कहाँ तक इसका माने ये बिहार कैसन है, उसमें ये आंदोलनकारी न्याय और अन्याय की बात कर रहा है और मार खा रहा है और भगत सिंह बन रहा है। भगत सिंह बन जाएगा ये लोग। स्पेक्ट्रम पढ़ लेता है और उसका जितना जो क्रांतिकारी कैरेक्टर है ना, तो इसके अनकॉन्शियस माइंड पगलेट की तरफ बैठ जाए। और ये मुन्ना भाई MBBS नहीं हुआ था, जो गांधी जी को ज़्यादा पढ़ लिया था उसको गांधी जी दिखने लगे, बीमारी था, मेंटल बीमारी। तो ये लोग के भी बीमारी हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है। अब सोचो कि BPSC एग्जाम का जो इसमें था तो ओपन माने सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये वाला चिट्ठी लिख कर कि हमको न्याय चाहिए और जज को भेजेंगे। ये फंडा जो है स्पेक्ट्रम में लिखल है कि पहले क्या था कि जैसे भगत सिंह की फांसी हो रही है तो जनता अपने तरफ से चिट्ठी लिख रही है कि हाँ उनको प्लीज़ छोड़ दीजिए। अच्छा मैंने ऐसा भगत सिंह में था कि नहीं हमको याद नहीं, लेकिन दूसरे किसी मुद्दे पे कि इस तरह से जज को लिख रही है कि अपना मंतव्य दे रही। एक पिक्चर अनिल कपूर का था, क्या कौन से जूही चावला थी शायद, उसमें याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी का नाम था, तो उसमें वोटिंग हो रहा था पहले बैलेट पेपर से जो होता था, तो उसमें लिख रहा है कि वो निर्दोष है, अनिल कपूर के पक्ष में दे रहा कि निर्दोष। तो ये अपना मत जो है इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट कहने का मौका नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली जज को पहुंचा रहा है। तो तुम सोशल मीडिया पे पूछ रहा है कि कथी लिखे, अच्छा तो ये लिखना है, माने तुम इंडिविजुअल नहीं, तुम कॉपी कैट बन के वो बोल रहा है, तुम उसको छाप के, तुमको पता नहीं कि तुम क्या लिख रहे हो, इंग्लिश में था तो उसको भेज रहा है जज को। जज एक ठो पढ़ लिया, जानबे करता है कि जो उसके बाद 1000 भी आएगा तो एक के लिखा है, कॉपी पेस्ट और सबको रख देगा जमा करके कि ठंडा के दिन में उसको अलाव जला के सेकेंगे। ये मेंटालिटी ये लोग का है। तो कॉपी कैट की तरह ये लोग नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल नहीं है। तो वही कैरेक्टर ये लोग के अंदर घुस जाता है कि हम झांसी की रानी है तो भगत सिंह है। उसके बाद जेल जाने का तो औकात गांड में था नहीं, दम था नहीं। तो हमको जब हम जेल गए तो सोशल मीडिया पे जब इनके बाप का गांड फाड़ने लगे तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, सस्पेंड हो गया, आपको तो चरित्र पे दाग लग गया, जेल गए, बाप ये करके खूब चिढ़ाया था, खूब कुढ़ाया था हमको। उसके बाद तो अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, हमको जितना लड़ना था वो लड़े। उसके बाद BPSC एग्जाम में तो इनका नेता सब शुरू में तो फिर कंडीशन पे साइन करके लौट के चला आता था। बाद में बेचारा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश किया था तो इनका जेल वो घूम के आया। तो अब वो पैटर्न टूटा है BPSC एग्जाम के बाद। तो जो अब जेल जाने का जो कुदूक रहा था, अपना जो नाजायज बाप जिसके साथ मतारी जहाँ तहाँ गाड़ मरा के अपना जवानी का साला छिद्र का चुगली साला चुलकानी मिटा के आई थी, जिससे तू पैदा हुआ साला, किसी कुत्ता सुअर कहीं जाके टंगड़ी चियार देती होगी। तो अब उस बाप को कहीं सुअर उअर होगा, साला मर गया होगा कहीं कचरा उचरा में, जाके ढूंढ के ला, गाड़ फाड़ रहे हैं साले का। तो बड़ा पड़पड़ी ढुका था, बाप नाजायज ही सही, समूह में चौदाई का है, लेकिन समूह में है ना, बाप है ना। तो वो DNA का जो उबाल है वो मेरे खिलाफ बोलने के लिए बड़ा इनको चुलकानी गांड में चींटी काट रहा था। बिहारी के खिलाफ बोलती है, बिहार के खिलाफ बोलती है नौकरी करना है तो सिस्टम में रह के कीजिए, ऐसे ही करना पड़ता है। तू भी रह सिस्टम में, तू सरकार को दबाव बनाएगा अभी नौकरी का नोटिफिकेशन देने के लिए, तू रह सिस्टम में, तेरे बाप के कहने से नोटिफिकेशन निकाल देगा सरकार। तो ये है तो इनको समझ में नहीं आया और अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो अब जेल जाने का पैटर्न एक नया जो है वो चल गया है। तो अब नेताजी सब जेल घूम के आ जाते हैं। तो ये बेरिया जो था एक की नहीं, उस लक्ष्मण की जैसे ही पुलिस आएगी तो फड़ाफड़। जिंदगी में इतना आंदोलन बंशीधर ब्रजवासी किया है, कभी जेल गया है? कभी नहीं। तब वो पैटर्न था नहीं, अब हुआ है। तो ये है। और यहाँ पे न्याय, सामाजिकता, इंसानियत, बहादुरी कुछ भी नहीं है। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। क्योंकि इन लोगों को अब सोचो ना कि अंदर के न्याय माने पुकार के कारण ही तुम अन्याय के खिलाफ बच्चों का साथ देने जा रहे हो। अन्याय भी कुछ ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम ले लिया, रिजल्ट नहीं दे रहा, वैसा नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको तुम लड़ रहे हो। और इतना लड़ रहे हो, इतना लड़ रहे हो जैसे तुम्हारा सरकार कर्जा लेके भाग गई है जी। इस तरह का आक्रोश वहाँ होता है जब कोई कर्जा लेके भाग जाता है। तुमको कोई कर्जा नहीं दे रहा था, तुम इतना नहीं उसके ऊपर चढ़ के बैठ सकते हो कि साला तुम दे क्यों नहीं रहा, दे कर्जा।
तुम्हारा कर्ज तुमसे पैसा लेके कोई भाग जा रहा है और तय जो टाइम था उसके बीच ना देकर और बाकी बहुत तुमको परेशान करने के बाद तब ये आक्रोश आता है। तो तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुमको तैयारी करवा लिया, तुम्हारा एग्जाम दिलवा लिया, पैसा खर्चा करवा लिया, तो तुम्हारा अभी रिजल्ट नहीं दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तुम इतना उसके लिए पीछे पड़े हो, मर रहे हो। क्योंकि इनको नेताजी, इसमें से कुछ लोगों को नेताजी बनना है। आप बोलो कि नेताजी बनना है तो सीधे नेताजी, यदि मान लो कि एमएलसी नहीं बनेगा या चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर कोई क्या होगा? तो उसका तो मेहनत बेकार जाएगा। अभी जो जेल में सड़ रहे हैं नेताजी, उनका तो जेल में सड़ना ही मेहनत बेकार जाएगा, जेल की रोटी खाना। तो मेहनत बेकार नहीं जाएगा। इसे घर कैसे चल रहा है? वो आंदोलन कहाँ से कर रहे हैं? मऊ का गन्ना बेच के घर चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं बीच बीच में। जब चुनाव में लड़ के जीत जाएंगे तब एक होगा कि फ़ायदा मिला, लेकिन अभी इस दौरान तक उनका घर कैसे चलता है? करते क्या है नेताजी सब? तो किसी किसी का एनजीओ चलता है। इसमें आपको देखोगे कि जितना जो ऐसा बीएड सीटेट स्नातक स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठल है, पीएचडी होल्डर सब, जिसके पास कागज सब है लेकिन योग्यता कुछ नहीं। योग्यता ऐसा नहीं, ऐसा योग्यता है बेचारे का कि मैंने अभी कोई एग्जाम वो लोग दे नहीं सकता, पास कर नहीं सकता, कतई नहीं कर सकता है। उनको टीचर ही बनना है जिसमें बीएड और सीटेट एस्टेट जो भी चाहिए, 2 डिग्री आगे चाहिए। तो आप बोलोगी कैसे? तो ये ऐसे कि उनका तो कागजी जो है उसमें पैसा लगता है ना, तो कोई बनाएगा ना। ये जो फर्जी जो डिग्रियाँ सब जो बीएड यूएड का लाए तो उसमें पैसा लगता है ना। पैसा लगता है तो फिर उसमें एक दलाल चाहिए ना जो दोनों का कनेक्ट करे, जो बनाता है और वहाँ तक ले जाने के लिए। तो ये कमीशन खाना जो दलाली का रहता है वो सब का भी तो धंधा घर इसी से चलता है ना। तो फर्जी पकड़ा जाएगा, सब फर्जी कैसे पकड़ा जाएगा? जो रजिस्टर्ड कॉलेज है मान लो कि बीएड का, और वो भी इसमें सम्मिलित है कि कोई स्टूडेंट यदि आ नहीं रहा है, उसका फर्जी यदि अपने यहाँ से रजिस्टर्ड यहाँ से बना के भेज दिया और अपने पूरे बैक में जाके लिख दिया कि नहीं ये स्टूडेंट रेगुलर था, रोज़ आता था, तो उसको बैठ बैठ के जो किया, हाँ मैंने पूरा उसका ये कि जाँच करने जाओगे तो तुमको एक भी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा कि वो नहीं था स्टूडेंट। तो उतना जो मेहनत करेगा तो उसका जो एक जो जेन्यून स्टूडेंट जो वहाँ कॉलेज जाके जो पढ़ के जो डिग्री हासिल किया और जो बिना पढ़े डिग्री हासिल किया है, उसमें उसके पैसे और उसकी कमाई में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कि रजिस्टर हम लोग यदि मान लो कि रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो जेन्यून फीस है वही देंगे ना। उस फीस से जो सैलरी मिलेगा वही मिलेगा ना क्लर्क को, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर ये सबको। लेकिन यदि ये लोग फर्जी तरीके से किसी अनुपस्थित स्टूडेंट को उपस्थित दिखाएगा तो उसका तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना भी ज़्यादा फीस मांग सकता है ना। वहाँ से जो इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बीएड वगैरह का, तो उसको आप जांच में भी फर्जी नहीं साबित कर सकते हो। इसको नॉलेज कुछ नहीं है लेकिन कागज में तो है, क्या करोगे? नॉलेज कौन चेक करने जाता है? खड़े खड़े नॉलेज चेक करेगा? कागज से ना सत्यापन होता है, कागज से का ना पता चलता है फर्जी की नकली। फर्जी मतलब यदि वही फर्जी ने पकड़ाएगा कि हाँ उस कॉलेज में हम गए नहीं, वहाँ के किसी से हम लिंक नहीं किए और यहाँ पे हम कागज़ पे प्रिंट आउट करवा के निकाल दिए कि उस कॉलेज का ही है, तो वो पता चल जाएगा एक नज़र में। वहाँ जाके पता चलेगा इस नंबर का, इस डॉक्यूमेंट में ये नंबर का है तो नहीं है रजिस्टर में, तो वो फर्जी है। लेकिन जो वहाँ से भी लिंक करके पूरी तरह से अंदर तक पूरा कार्रवाई करके ये किया है, बहुत मेहनत गहनता से इस पर गहराई से काम किया, तो पैसा भी मोटा लेगा और उसका तुम फर्जी डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो कि ये एक ड्रामा के तहत इन लोगों का डिग्री मिला है। तो इसमें मोटा पैसा लगता है। तो अब ये जो तुम्हारा बीओ डीओ जो अधिकारियाँ सब है, ये सब जो पैसा खाता है, चाहे सरकारी फंड से पैसा उड़ाता है, जो सरकार का ये करता है, चाहे बद्री चौपाल को जो बचा रहा है उसके साथ मिलकर जो मैंने पूरा सरकार का खजाना लूटते रहता है, ये सब जो रिश्वतखोरी करता है इतना, तो ये सब जो करोड़ों करोड़ों माल दबा के बैठा रहता है, तो इसका बाल बच्चा सब तो, क्योंकि नकली सर्टिफिकेट में तो मोटा पैसा आना चाहिए, तुमको फ्री में थोड़े दे देगा, तो वही सब काम आता है। तब ना ये लोग का बाल बच्चा सब उजियाता है ज़िंदगी में। अब देखो कि एक बाहर से महिला आई, हम अकेले आए ना, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर, मैंने कहा 6 to 8 की टीचर, और सबका गांड फाड़ के इनका जो है औकात दिखा दिया, मर्दानगी गांड में गुजर गई है। गांड फट के ये हो गया, चाहे शिक्षक नेता हो कि यहाँ का मीडिया हो कि तुम्हारा नेता हो कि चेता हो कि विधायक हो कि मंत्री हो कि कथी हो कि अधिकारी हो, सबका शक नहीं रहा है तुम्हारे इतना जो तुम्हारा अति
जो घूस का मोटा मोटा खा के जो बैठल है सारा, गांड में दम है। अब लास्ट में बोला भी, आप मैडम बोले थे कितना, तो सरेंडर कर दिया, सैल्यूट मार दिया। इस बार हमको कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि तेवर। तो तू साला अनपढ़ होके गांड का चर्बी दिखाएगा, तेल दिखाएगा, और हम तुम्हारा तेवर भी ना दिखाए जब तुम हमको इतना हानि कर रहा है इलीगल तरीके से। किसी बात का जवाब नहीं है तुम्हारा। ये जो देवनाथवा जो था, जो इतना मैंने कहो कि हम इसका इंसल्ट किए था, आके बोले कि निरीक्षण कैसे किया, अपना पक्ष रखे। मैंने अपनी नज़र में भी वो सही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इंसान अपनी नज़र में हमेशा सही रहता है। रावण अपनी नज़र में सही था, कंस अपनी नज़र में सही था, ये लोग अपनी नज़र में भी सही नहीं है। यदि तो अपनी नज़र में सही है भोंसरी के, तो तू कोर्ट में आना, अपना तू नज़रिया रख, हम अपना नज़रिया रखेंगे, हम तुमको गलत साबित करेंगे। ये तो ऑलरेडी ही गलत है, अपनी नज़र में ही गलत है, इसलिए गाँव में घुसिया चला सारा, जिस क्षेत्र से धरती पे टपका है उसी में ढुकल बैठल है। दफन हो गया साला मादर चोद। गार हिलाता इधर रिनमा, तो अनिलवा, तो कौशलवा, तो उसको तो कुत्ता बिलाई सबको भेजते रहेगा। ये है तो ये सब कैसे है, तो वही जो घूस का जो पैसा है तो वैसे ही बनता है ये लोग का। तो ये घूसखोर सबका बाल बच्चा सब ऐसे ही मास्टर कैसे बन जाता है। साला सीधे छोड़ दिया तो साला चारों पास ना करे, 4 क्लास भी पास ना करे साला। अब PhD सब के लिए रहता है, 5,000 दो PhD का डिग्री मिल जाएगा, हाँ 3 लाख दो BEd का डिग्री मिल जाएगा, 2 लाख दो CTET की डिग्री मिल जाएगा। जैस साला यहाँ जब हम काउंसलिंग करके आए, ज्वाइनिंग लेटर जब मिल गया तो बातचीत में पता चला 21 टीचर जो इस प्रखंड में, इस ब्लॉक में था मेरे साथ, हाँ जो कुछ बनाए, तो लड़की औरत सब उतना नहीं। औरत का तो आरक्षण के लिए मर्दावा सब बाप उसका भतार सब मिलके सर्टिफिकेट बनवा देता है कि इजीली उसका नौकरी होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो घर में एक ठो तो मंथली सैलरी आने लगेगा तो उसका करवा दे। लेकिन जो मर्द में था, जो लड़का सब था, तो उसका था कि करीब कितना सब खुद से पढ़ के CTET पास कर लिया था। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद से CTET पास किया था और अगल बगल 4 आदमी का नहीं करवा दिया था। उसके लिए सेक्रीफाइस करके, उसके लिए 2-3 लाख लेकर और बैठ के फोटोशॉप करके एडमिट कार्ड में चेहरा बदल के बैठ के उसको भी पास करके उसका भी उद्धार न कर दिया, ऐसा एक भी नहीं था। एक तो हमको बताया चीज़ कि उसको 1 लाख मिला, हमने 1 लाख। दूसरा बताया कि हम 3 बार दिए हैं 110 के ऊपर हर बार नंबर, तो वही हम टीचर इन्फो पॉइंट की तरह उसको खोद दिए थे कि भाई तुम काहे दिया 3 बार। तो नंबर बढ़ाने के अब कहे कैसे कि पैसा के लिए, क्योंकि हम मेरे सामने डरता था थोड़ा ये सब एक्सेप्ट करने में, तो अब वो बोल नहीं पा रहा है। और जो 3 बार जैसे मान लीजिए कि पैसा लिया और CTET में यदि फेल हो जाता तो इसके तो बदनामी होती, कितना किया होगा। और ये फिर पास कर गया तो इसका डिमांड और बढ़ गया, फिर और दूसरे का करेगा CTET, तो ये रहेगा कि हाँ पास करेगा तो थोड़ा डिमांड और बढ़ जाएगा, 1 लाख की जगह 2 लाख लेगा। तो 3 बार दिया था, हमको तो पता था नहीं, तो हम पूछे भाई तुम 3 बार CTET क्यों दिए। CTET तो 1 बार पास कर गया, ज़िंदगी भर के लिए पास है। अब ये हमको वो कह नहीं पा रहा है, तो कह रहा है कि नंबर बढ़ाने के लिए। अरे नंबर बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ कोई 3 बार कहला देगा, उससे तुमको कौन सा बहुत नंबर का बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसको जवाब नहीं मिला, तो 1 साल हमसे बात नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने तो कह नहीं पा रहा है ना कि हम पैसा लेके दूसरे का ये किए। लेकिन ये जो 3 बार का अचीवमेंट था वो भी उसको पच नहीं रहा है। कितना अपराधी सब जो रहेगा ना, यदि पुलिस से नहीं पकड़ाया तो एक दिन होकर ना वो कहीं ना कहीं अपना वो हक देता है, अपना जो काबिलियत है वो उगल देगा कि हम ऐसा तो मर्डर कर दिए लेकिन पकड़ाए नहीं, जानते हो, और उसी में फिर पकड़ा जाता है। कितना केस ऐसा हुआ है। तो इंसान जब इस तरह का काम करता है ना, तो उसको अपना अचीवमेंट जो है वो पचता नहीं है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि हम 3 बार, मैंने 1 बार तो खुद के लिए पास कर ही गए, और दोबारा भी तो ऐसा नहीं कि पहली बार हम तुक्का मार के पास किए, दोबारा भी हम पैसा लेकर जब हम बैठे दूसरे के लिए तो वहाँ भी हम पास कर गए। मैंने हम तेज़ हैं, जेन्यून हम तेज़ हैं, तो अपनी तेज़ी बखाड़ने के चक्कर में अपना कुतपाना दिखा के चला गया। एक और था जो कह रहा था कि हाँ, हम ये कहानी उसको बताया, तो बोलता है हाँ मैडम मेरे पास भी आया था कि एग्ज़ाम देने के लिए 2 लाख हमको दे रहा था तो हम नहीं लिए। माने ये बेचारा अपना जो गीत गाना था उसको दिखा के हमको क्या मैंने कहना चाह रहा था कि हम इतने अच्छे हैं कि 2 लाख, बिहारी जो है वो 2 लाख का सेक्रीफाइस कर दिया। मेरी नज़र में उसको ईमानदार बनना था। आप ही की तरह हम ईमानदार हैं, के पाठक की तरह हम ईमानदार हैं, ये दिखाना था। 2 लाख बिहारी जो है वो 2 लाख का सेक्रीफाइस कर दिया। मेरी नज़र में उसको ईमानदार बनना था। आप ही की तरह हम ईमानदार हैं, के पाठक की तरह हम ईमानदार हैं। ये दिखाना था। 2 लाख बिहारी जो है वो 2 लाख का सेक्रीफाइस कर दिया। मेरी नज़र में उसको ईमानदार बनना था।
तो कि मैंने हम आप ही की तरह ईमानदार है, इसलिए हम नहीं लेगा साला। हाँ, तुम हगल गू खा लेगा पैसा के लिए ना, गू खा लेगा, और तुम नहीं लेगा 2 लाख रुपया। इतना नैतिकता के नाते वो नहीं लिया, सोचो, इतना नैतिक है, एकदम मेरे ही जैसा। तो यहाँ जितना था सब करप्शन में डूबा हुआ है, सब। किसी का फर्जी सर्टिफिकेट है और कोई फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाने में सहयोग किया है। ये जो ऊपरी 2 लाख की कमाई है ना, वो मैंने सोचो कि इसका लॉटरी का टिकट लग गया है। ये हिसाब करते रहेगा कि एक का भी कर दिए हैं, हाँ अगली बार फिर सीटेट निकलेगा, फिर कर देंगे, तो उसमें 2 लाख का कमाई हो जाएगा, फिर तो 4 लाख हो जाएगा, तो उसके वहाँ पे एक तो ज़मीन ले लेंगे। तो इस तरह से पूरा ये लोग का ये एक्स्ट्रा कमाई है। जैसे अधिकारी सब अपने अपने पद पे बैठ कर जो हाथ फैला के ऊपरी कमाई करता है, ये लोग का एक्स्ट्रा अलग कमाई है। सब करप्ट है। अब वो लोग जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाने में जो कमीशन वमीशन खाता है, वो लोग भी तो इस आंदोलन को सह देगा ना, क्योंकि यदि इस टीचर का वैकेंसी निकलना बंद हो जाएगा तो बीएड का सर्टिफिकेट वाला का भी धंधा बंद हो जाएगा, नकली सर्टिफिकेट वाला का। बीएड कॉलेज का भी जो प्राइवेट में चला रहा है इतना, उसका भी धंधा पे असर पड़ेगा। ये जो आदमी सब बैठ बैठ के दूसरे के लिए जो सीटेट दे रहा है, एस्टेट दे रहा है, जो उसको भी 2 लाख का घाटा हो जाएगा हर बार में। तो ये लोग भी तो चाहेगा ना कि बहाली निकलते रहे और हम लोग का जय जय होता रहे। वो लोग भी तो स्पॉन्सर करेगा ना इस सब आंदोलन को। तो वही चल रहा है, क्योंकि इतना जब आंदोलनकारी है, मार खा रहा है, जेल जा रहा है, कपार फोड़वा रहा है, डिटेन हो रहा है, इतना बहादुर, न देह का दर्द, न पुलिस के डंडे का डर, न जेल का डर। ऐसे जागरूक समाज में मेरे साथ इतना अन्याय विद सबूत हम दिखा रहे हैं, अब कोई साथ देने का गांड में दम नहीं। ये कौन बात है? कोई तुक बैठ रहा है, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। तो ये आंदोलन ऐसे चल रहा है, और सरकार ये कभी नहीं कहेगी कि भैया हम नहीं है वैकेंसी, हम नहीं निकालेंगे, चाहे कोई और कारण है हम नहीं निकालेंगे। सरकार कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। जो फर्जी सब जो पकड़ाता है रोज, जिस पे ये के पाठक को घेरने निकला था, हाँ, जो ये तो उसके लिए कभी ये नहीं है कि फर्जी पाठक सब तो पैसा लेके नहीं किए ना, सत्यापन जो है BO DO ये सबको पता चला, तुम उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। सारा फर्जी पकड़ा के, चाहे यही दरभंगा में 5 लाख देकर, मेरे ही कॉलेज में कितना फर्जी, 21 तो टीचर में से कितनी महिला फर्जी। वो क्या किसी योग्य का सीट ऑक्युपाई करके नहीं बैठी है? उसके लिए तो तुम्हारे खून में कभी खौल नहीं उत्पन्न होता है, वो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है। उसके लिए तुमको पकड़ना होगा तो तुम क्या पाठक का नाम लेगा। उसके लिए तुम्हारा नहीं है कि सारा ये नहीं होता, ये सारा फर्जी सब नहीं होता तो हम लोग को नौकरी मिलती होगी। तुम भी तो योग्य नहीं है, तुम तो फर्जी वाला चलाओगे तो तुम जियोगे। तो ये है, ये आंदोलन है। तो अभी ये लोग लात खाएगा, सरकार को जब निकालना है नोटिफिकेशन तभी निकलेगा। ये लोग लात खाएगा। ये लोग का लात खाने में ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन निकालवाने की बात है, वो एक अलग मुद्दा है कि निकलवाने का है तो वो सब धंधा चलते रहेगा। दूसरा चीज़ कुछ लोग यहाँ पे है कि हम नोटिफिकेशन निकले जाए, भाड़ में जाए, थोड़ा देरी करे सरकार ताकि हम डंडा उंडा खाएं, जेल उल जाए, हमारा हाईलाइटेड चेहरा हो, थोड़ा पेपर ऊपर में आए, तो कल को हम जब चुनाव आएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे और उसमें हम नेता उता बनेंगे, और उसके बाद तो फिर लाइफ जिंगा लाला। तो सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में यहाँ आंदोलनगिरी करते रहता है। तो ये है हमारे समाज की सच्चाई। और इसी कारण 80 सालों में हमारे देश की स्थिति ये है कि हर भारतीय को से पूछ लो, भारत को गाली देते रहेगा। जैसे बिहार की जो स्थिति है, हर बिहारी बिहार को गाली देगा, लेकिन रैंडमली यहाँ के अधिकारी, यहाँ का जो भी माने चीज़ तुम कह लो कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाओ, 40 का 45 में देगा, 35 का तुमको 40 में देगा, वो यही ऐसे चलता है। किसी ठोस पर्टिकुलर मुद्दे पे ये आवाज़ नहीं उठाएगा, कभी नहीं। लेकिन कहेगा कि साला बिहार है और इसलिए चलता है, क्या कीजिएगा। थूक फेंकेगा, थूक फेंकवाएगा, गंदा में बैठेगा, आवाज़ नहीं उठाएगा,
टांग ऐसे किया हुआ है, हर आदमी यहाँ बिहार को गाली देगा और खुद डांट सुनने के लायक रहता है। वही हमारे देश की भी स्थिति है। तो 80 सालों में इन युवाओं ने, इन स्वार्थी युवाओं ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। तो ऐसे ही आंदोलन अभी बिहार का चल रहा है।